तो आज का हमारा नया टॉपिक है मशीनों एवं इंजनों में संतुलन एंड असंतुलन, यानी कि अनबैलेंसिंग एंड बैलेंसिंग इन मशीन्स एंड इंजन। तो ये संतुलन और असंतुलन क्या होता है, ये किसी मशीन में भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप देखे होंगे सर्कस में जो एक आदमी रस्सी पे चलता है वो बैलेंसिंग एंड बैलेंसिंग के कारण ही हो पाता है, क्योंकि उसके हाथ में एक होता है लाठी, एक स्टिक होती है जिसके कारण वो अपने शरीर को बैलेंस एंड अनबैलेंस करता है। बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग का एक एग्जांपल है कि जैसे कि आप देखा होगा ट्यूबवेल का जो इंजन होता है, जो जिससे फ्लाई व्हील एंड पुली वगैरह चलती हैं, इसका इंजन में देखे होंगे जिस साइड बेल्ट लगा रहता है उस साइड एक बड़ा सा फ्लाई व्हील लगा रहता है, लेकिन उसका उपयोग होता है, लेकिन दूसरी साइड जो फ्लाई व्हील लगी रहती है उसका उपयोग नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि वो इंजन के वर्किंग के दौरान, गति के दौरान उसमें बैलेंस बना रहे, इसके लिए दूसरा फ्लाई व्हील लगाया जाता है। इसका कोई उपयोग नहीं होता, ओनली फॉर अनबैलेंसिंग एंड बैलेंसिंग के लिए। तो ये मैं आपको बताता हूँ घूर्णन गति जो होती है उसमें असंतुलन किस कारण उत्पन्न होता है और उसको संतुलन करने के लिए किस प्रकार क्या फिर लगाना पड़ता है। तो माना कि जो ओमेगा वेग से एक द्रव्यमान एम द्रव्यमान का जो पिंड है वो कोणीय वेग से घूम रहा है, तो इसका घूर्णन गति कोणीय वेग ये है ओमेगा। माना कि ओमेगा गति से घूर्णन गति करते हुए एम द्रव्यमान किसी निकाय में असंतुलन उत्पन्न कर रहा है, जो कि आर त्रिज्या के पथ पर, यानी कि ये देख सकते हैं ओ से पी तक जो त्रिज्या है वो आर है, आर पथ पर घूर्णन गति कर रहा है ओमेगा कोणीय वेग। तो इस पे अपकेंद्री बल काम करेगा, केंद्रीय बल काम करेगा एम वी एम ओमेगा स्क्वायर आर। जब ये एम द्रव्यमान घूर्णन गति कर रहा होगा तो इस पे एक अपकेंद्री बल लगेगा जिसका मान होगा एम वी स्क्वायर आर। यदि जो ये एम द्रव्यमान का जो पिंड है इसके ठीक सामने यदि दूसरा एक पिंड एम द्रव्यमान का लगाया जाए और उसका कोणीय वेग जो है ओमेगा हो, तब उसका उस पे अपकेंद्री बल काम करेगा एम ओमेगा स्क्वायर, यानी कि दोनों पे जो अपकेंद्री बल काम करेगा वो बराबर होगा। बस इसमें क्या है कि अगर इसकी जो त्रिज्या पथ है, यानी कि आर त्रिज्या के पथ पे घूम रहा है, तो दूसरा पिंड अगर सेम द्रव्यमान का होगा तो आर त्रिज्या पे ही लगाना पड़ेगा दूसरी साइड, यानी कि अगर इसका द्रव्यमान दूसरे पिंड के द्रव्यमान के बराबर होगा तो इसकी त्रिज्या भी सेम होनी चाहिए। यदि इसका द्रव्यमान कम है तो इधर अगर ज़्यादा द्रव्यमान का लगाएंगे तो इसका रेडियस कम रखना पड़ेगा, तभी इसमें निकाय में बैलेंसिंग हो पाएगी। अगर आप इसमें M1 और R त्रिज्या के पद पर लगाएं, माना कि इसका द्रव्यमान अलग हो, तब की कंडीशन में इसका फार्मूला लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर M1 ओमेगा स्क्वायर आर 1। ये मैं बताता हूँ इसमें अनबैलेंसिंग एंड बैलेंसिंग कैसे होती है। सबसे पहले देखेंगे ये है स्टैटिक, यानी कि स्थिर है, यहाँ पे O पॉइंट है। तो माना कि जो M द्रव्यमान है वो कोणीय वेग से ओमेगा कोणीय वेग से R त्रिज्या के पथ पर घूर्णन गति कर रहा है, तो इस कारण से घूर्णन गति करने पर इस M द्रव्यमान का जो पिंड है इस पे अपकेंद्री बल काम करेगा, और वही अपकेंद्री बल इस निकाय में अनबैलेंसिंग का काम यानी असंतुलन उत्पन्न करेगा। तो इसको देख सकते हैं अपकेंद्री बल इस पे जो काम करेगा वो है एम ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि जो घूर्णन गति करने पर इस द्रव्यमान पर अपकेंद्री बल काम करेगा वही असंतुलन बनाएगा इस निकाय में। यदि दूसरी साइड में अगर एम द्रव्यमान और त्रिज्या पर ओमेगा कोणीय वेग से एक द्रव्यमान लगाएंगे तो उस पर भी जो अपकेंद्री बल काम करेगा उसका मान इसके बराबर होगा। तो ये M1 द्रव्यमान R1 त्रिज्या पर ओमेगा कोणीय वेग से लगाने पर क्या होगा कि इसमें जो है कि अनबैलेंसिंग है वो समाप्त हो जाएगी। माना कि M1 द्रव्यमान R1 त्रिज्या पर ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है, तब
उस पर अपकेंद्री बल जो ना होगा दोनों बराबर होगा। स्प्रिंट पे जो अपकेंद्री बल काम करेगा उतना ही इस पर भी काम करेगा, यानी दोनों पे लगने वाला अपकेंद्री बल बराबर होगा। अपकेंद्री बल का मान यहाँ से देख सकते हैं, तो इसमें आएगा m ओमेगा स्क्वायर r बराबर m1 ओमेगा स्क्वायर, यानी कोणीय वेग बराबर है, त्रिज्या डिफरेंस है दोनों में और द्रव्यमान भी डिफरेंस है, लेकिन इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो भी बराबर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों पे अपकेंद्री बल बराबर काम करेंगे। ये संबंध है कि घूर्णन गति करते हुए जो द्रव्यमान है उसको संतुलित करने का एक प्रतिबंध है। इसमें क्या है कि यदि m1 की तुलना में m की तुलना में अगर m1 का मान अगर बढ़ाएंगे तो त्रिज्या का मान यानी कि r1 का मान कम करना पड़ेगा। यदि m1 का जो मान है वो m से कम होगा तो हमें r1 का मान बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि m द्रव्यमान का वो पिंड है, अगर बैलेंसिंग के लिए इस निकाय में बैलेंसिंग करने के लिए हमें दूसरा पिंड लगाना पड़े, यदि उसका भार इससे कम है तो यहाँ पे त्रिज्या का मान बढ़ाना पड़ेगा। यदि इसका मान इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे यदि इसका मान इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे त्रिज्या का मान कम करना पड़ेगा, तभी बैलेंस हो पाएगा। अभी बहुत सारी स्थितियों में बैलेंसिंग होती है, जैसे कि स्थैतिक एंड गतिक। उसमें भी यदि यानी कि कोई चीज़ स्थिर है तो उसमें भी असंतुलन काम करता है, यानी कि उसमें सिंपल थोड़ा सा वेट का डिफरेंस रहता है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये मशीनों एवं इंजन में संतुलन और असंतुलन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं भी वीडियो में कहीं कुछ समझ ना आया तो आप वीडियो को बार बार रिवर्स करके पॉज करके देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करें, उसके लिए मैं आपको कमेंट में ही बता सकता हूँ, या फिर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।